देखिए, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना। y की क्यू -3xy² -3x² y प्लस 3x की क्यू -3x² प्लस 10y 10xy -3y² -10x -10y प्लस 7। हमने आपको बताया था पहले उच्चतम घात के पद लेते हैं। अब इसमें उच्चतम सबसे बड़ी घात देखेंगे, दोनों की मिला के भी गिनती करते हैं। इसकी 3 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 3 हो गई, क्योंकि x की पावर 1 है और y की 2 है, 3 हो गई। तो उच्चतम घात 3 हो गई। और जितनी उच्चतम घात होती है अनंत स्पर्शियाँ उतनी ही ज्ञात करनी होती हैं। उच्चतम वक्र के समीकरण से उच्चतम घात 3 के पद लेने पर, तो देखिए y की 3 -3xy² -3x² प्लस 3x³। अब हमने बताया था सबसे पहला पॉइंट, वक्र के समीकरण से उच्चतम घात 3 के पद लेने पर। इसके बाद क्या करते हैं, नंबर पॉइंट 2 में x बराबर 1 और y बराबर m रखकर m के पदों में फाई एन एम ज्ञात करते हैं। तो x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर m रखेंगे, तो m की क्यू -3m² -3m प्लस 3 फाई 3m बराबर n की जगह घात 3 आ गई तो फाई 3m हो गया। अब m के मानों के लिए हमने बताया था फाई nm बराबर 0, तो फाई 3m के मानों के लिए m के मानों के लिए फाई 3m बराबर 0 रखने पर m की क्यू -3m² -3m प्लस 3 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे। यहाँ देखिए दो समूह बन गए, सीधे ही हो रहे हैं, तो m² बाहर लेंगे, m -3 बाहर लेंगे, m -3 प्लस x की क्यू, गड़बड़ है का संख्या साड़ी, और या में 3 ना है, सॉरी यार, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, सही है, इसमें 3 नहीं है, ठीक है। m की क्यू -3m² -m प्लस 3, m² कॉमन ले लिया, m -3 -1 कॉमन लेंगे, m -3 बराबर 0। एक ब्रैकेट में m² -1 और m -3 बराबर 0, m² -1 बराबर 0 या m बराबर ±1। द्विघात है, द्विघात में 2 मान होते हैं, ±1 हो गया, m
3 बराबर 0 या m बराबर 3। अब m के आपके पास 3 मान हो गए, m बराबर 1, -1 और 3। देखिए हमने अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के लिए आपको बताया था, दिए हुए वक्र के समीकरण से उच्चतम घात के पद लेते हैं और उनमें x बराबर 1 और y बराबर m रखते हैं। फाई 3m बराबर इतने आ गया, m के मानों के लिए फाई 3m बराबर 0 रख दिया, m की क्यू -3m स्क्वायर -m प्लस 3 बराबर 0, m स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये एक बार ये कोष्टक 0 के बराबर, एक बार ये कोष्टक 0 के बराबर, m के 3 मान प्राप्त हो गए आपको, 1 -1 और 3। अब देखिए तीनों मान भिन्न भिन्न हैं आपके पास। क्योंकि m के तीनों मान भिन्न भिन्न हैं, भिन्न हैं। जब m के सभी मान भिन्न भिन्न होते हैं तो c के मानों के लिए सूत्र, c के मानों के लिए सूत्र होता है आपका c बराबर फाई n-1 इंटू m फाई डैश n m। अब यहाँ जो होगा अतः c बराबर फाई 2m अपॉन फाई डैश 3m। देखिए डैश का मतलब होता है एक बार अवकलन, फाई 3m वाले पद का एक बार अवकलन, अतः फाई डैश 3m बराबर 3m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 1 माइनस 1, यानी आपका फाई डैश 3m का मान आ गया। फाई डैश 3m बराबर 3m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 1। अब दो घात वाले पद लेंगे, दो घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर 2 रखने पर, y बराबर m रखने पर, तो फाई 2m बराबर, अब दो घात वाले पद देखेंगे वक्र के समीकरण में, -3 प्लस 10m माइनस 3m स्क्वायर माइनस 3 प्लस 10m माइनस 3m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। अब देखिए आपके पास फाई डैश 3m है, फाई 2m है, अतः m बराबर 1 पर, m बराबर 1 पर, c बराबर 3 माइनस 3 प्लस 10m माइनस 3m स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 1 बराबर -3 प्लस 10 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 6m माइनस
1 बराबर 4 बटे 7 में से 3 गए -4 बराबर -1। m बराबर 1 पर c का मान -1 है। m बराबर माइनस सूत्र में और है, सॉरी माइनस सूत्र के अंदर है, माइनस लगा देना सूत्र में, माइनस बराबर माइनस 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 c बराबर माइनस सूत्र में, तो ये माइनस लग रहा है, माइनस ऊपर है बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया +1। तो यहाँ लिखेंगे आप प्रथम अनंत स्पर्शी, प्रथम अनंत स्पर्शी y बराबर mx + c, y बराबर m का मान 1 है, 1 × x प्लस c का मान 1 है बराबर 1, y बराबर x + 1। यानी इसी प्रकार दूसरी ज्ञात करेंगे m बराबर -1 पर और m बराबर 3 पर। अब देखिए प्रथम अनंत स्पर्शी आ गई आपकी। अब m बराबर -1 पर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे सूत्र में, तो c बराबर माइनस बाहर लगा देंगे -3m प्लस 10m -3 + 10m -3m स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर -6m -1। अब m बराबर -1 रखेंगे, m बराबर -1 पर दिस इम्प्लाइज c बराबर -3 -10 -10 -3 + 6 -1, c बराबर -16 अपॉन माइनस है यहाँ -16 अपॉन 8 दूनी 16 माइनस प्लस c बराबर 2, m बराबर -1 पर c का मान 2, अतः द्वितीय अनंत स्पर्शी बराबर y बराबर mx + c, y बराबर m का मान -1 है, -1 × x + 2, या y बराबर -x + 2। दूसरी आ गई आपकी। अब m बराबर 3 पर सीधे ही रख लेंगे, m बराबर 3 पर c बराबर m बराबर 3 रख रहे हैं, तो -3 + 30 -27 बटे 3 × 9 गुणा 9 6 × 3 -1, c बराबर -3 + 3 बटे 9 × 27 6 × 18 1 19 बटे 8, 3 में से 3 गए बराबर 0। अतः तृतीय अनंत स्पर्शी y बराबर mx + c, y बराबर 3 × x
प्लस 0, दिस इम्प्लाइज y बराबर 3x। देखिए जब m के मान तीनों मान भिन्न भिन्न हों तो सूत्र लगाते हैं c बराबर -5n-1 इंटू m बटे 5-n m। अतः यहाँ जो सूत्र बनेगा आपका, नीचे 3 घात का है तो ऊपर 2 घात वाले पद आएंगे, 5-2m -5-2m बटे 5-3m 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 का अवकलन कर लेंगे, 3m² -6m -1। 2 घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर तो देखिए 5-2m बराबर -3 प्लस 10m -3m²। m बराबर 1 पर, ऐसे ही m बराबर 1 पर, इनमें m बराबर 1 रख दिया, c का मान 1 आ गया। इसी प्रकार अतः प्रथम अनंत स्पर्शी y बराबर mx प्लस c, y बराबर 1 इंटू एक्स प्लस 1, अतः y बराबर x प्लस 1। ऐसे ही m बराबर -1 पर c का मान 2 आ गया तो y बराबर -x प्लस 2। इसी प्रकार m बराबर 3 पर c का मान 0 हो गया तो तृतीय अनंत स्पर्शी y बराबर mx प्लस c, y बराबर 3x प्लस 0। m का मान 3 है, c का मान 0 है तो y बराबर 3x। देखिए एक बार फिर सुन लीजिए, यानी अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए पहला पॉइंट होता है दिए हुए वक्र के समीकरण से उच्चतम घात के पद लेने पर, जैसे इसमें लिए हमने, इसमें सबसे बड़ी घात 3 थी तो x की क्यू -3 x² माइनस xy² प्लस 3। तो इसमें लिया है हमने उच्चतम घात 3 वाले पद। तो उच्चतम घात के पद ले, सबसे पहले उच्चतम घात के पद लेते हैं और उच्चतम घात के पद लेने के बाद उसमें x बराबर 1 y बराबर m रखते हैं। जब x बराबर 1 और y बराबर 1 m रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा, उच्चतम घात जैसे 3 के पद लिए हैं तो आपको 5-3m प्राप्त होगा। यदि उच्चतम घात 2 है तो 5-2m प्राप्त होगा, उच्चतम घात 4 है तो 5-4m प्राप्त होगा। यानी और जितनी घातें होंगी बड़ी उच्चतम घात, अनंत स्पर्शियां उतनी ही होनी चाहिए, ये निश्चित होता है। जैसे वक्र 4 घात का है तो अनंत स्पर्शी भी 4 ही आनी चाहिए, वक्र 3 घात का है तो अनंत स्पर्शी 3 आनी चाहिए, वक्र 2 घात का है अनंत स्पर्शी 2 आनी चाहिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट हो गया, यानी सबसे पहला पॉइंट है उच्चतम घात के पद लेते हैं, दूसरा पॉइंट है उच्चतम घात के पदों में x बराबर 1 y बराबर m रखकर phi प्राप्त करते हैं और m के मानों के लिए phi बराबर 0 रखकर m के मान प्राप्त करते हैं। अब यहाँ आपकी c के मानों के लिए 3 स्थितियां होती हैं। नंबर 1 में जब m के सभी मान भिन्न भिन्न हों, यानी m के सभी मान भिन्न भिन्न हों, तब c के लिए क्या सूत्र होता है, -5n-1 m बटे 5-n m।
नंबर 2, जब m के दो मान समान होते हैं तो 1/2 फैक्टोरियल c² फाई डबल डैश n m प्लस फाई c इंटू फाई डैश n-1 इंटू m प्लस फाई n-2 बराबर 0। यानी ये कब के लिए है? जब m के दो मान प्राप्त हों। तो देखिए उच्चतम घात वाले पद का 2 बार अवकलन करते हैं, उससे एक घात वाले पदों का 1 बार अवकलन करते हैं और इससे 2 घात कम वाले पद रख लेते हैं और काय के बराबर रख देते हैं 0 के। तो c के पदों में आपको द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। जब m के दो मान समान है तो c के पदों में द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। तो c के 2 मान प्राप्त होंगे आपको, तो c के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। तो m बराबर उतने पर 2 अनंत स्पर्शियां ज्ञात हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट था जब m के 3 मान समान हो तो 1/3 फैक्टोरियल फाई ट्रिपल डैश nm इंटू c की घात 3 प्लस 1/2 फैक्टोरियल फाई डबल डैश n-1 इंटू m c² प्लस फाई डैश n-2m इंटू c प्लस फाई n-3 m बराबर 0। ये कब के लिए सूत्र है? जब m के 3 मान समान होते हैं तो यहाँ 3 बार अवकलन, यहाँ 1 घात कम वाले का 2 बार अवकलन, यहाँ 2 घात कम वाले का 1 बार अवकलन और यहाँ 3 घात वाला पद आता है। इन सभी में x बराबर 1 रखकर पहले 3 घात के पदों में जैसे उच्चतम घात 3 है तो 3 वाला का 3 बार अवकलन करेंगे, फिर 1 घात कम यानी 2 घात वाले का, फिर 1 घात वाले का यानी 1 घात वाले का, फिर उसके बाद 0 घात आ जाती है तो छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मान आता है तो रखते हैं, नहीं आता है तो नहीं रखते हैं। फिर इसके फैक्टर कर लेते हैं क्योंकि यह c की घात 3 के पदों में यानी समीकरण प्राप्त होगा। तो इससे c के आपको 3 मान प्राप्त होते हैं और m के भी 3 मान समान है तो मान रखकर और अनंत स्पर्शी का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c से प्राप्त कर लेते हैं। अब आती है बात, देखिए अक्षों के समांतर अनंत अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। तो देखिए अक्षों के समांतर हमने बताई थी आपको, देखिए नंबर 1 है x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर
एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी एक्स की उच्चतम घात के गुणांक को जो चर राशि दूसरी चर राशि के साथ होगा उसे काय के बराबर रखकर शून्य के बराबर रख लेते हैं। और वो एक्स अक्ष के यदि एक्स की उच्चतम घात का गुणांक अचर है तो एक्स अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। जैसे ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 1। अब आपको एक्स अक्ष के समांतर तो ज्ञात करनी है तो पहले इसे आप सरल करेंगे, या ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपको एक्स के एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। अब देखिए आपको एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है तो पहले एक्स की उच्चतम घात वाले पद एक साइड में लेंगे, एक्स की उच्चतम घात के पद एक साइड में लेंगे, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए यहां एक्स अक्ष के समांतर ज्ञात कर रहे हैं तो एक्स की उच्चतम घात कितनी है 2 है, इसका गुणांक कितना है वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको काय के बराबर रखेंगे 0 के बराबर रखने पर एक्स की उच्चतम घात के गुणांक को एक्स की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखने पर तो वी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 या वाई स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर या वाई बराबर माइनस अंडर रूट -1 इंटू प्लस माइनस बी, जो कि काल्पनिक है। कैसा है? काल्पनिक है, जो कि काल्पनिक को नहीं लेते हैं, अनंत स्पर्शियों में छोड़ देते हैं। ये कैसा आएगा? काल्पनिक आएगा, y का मान जो कि काल्पनिक है। अब आप लेंगे y अक्ष के समांतर इसी प्रकार, तो y की उच्चतम घात देखिए 2 है, y को कॉमन ले देंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये है वाई अक्ष के समांतर। तो y की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रख देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स बराबर प्लस माइनस ए, ये y अक्ष के समांतर हो गई।